हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीफ्लिक्स मूवीज़ में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को। लेट्स बिगिन गाइस। स्पाइडरमैन की पिछली फिल्म फार फ्रॉम होम में जहां से पीटर पार्कर की जिंदगी बदली थी, वहीं से नो वे होम की स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें समझाती है कि पीटर पार्कर की सच्चाई का दुनिया से छुपा रहना कितना ज़रूरी है। ये ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके दोस्तों के लिए और हर उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है जिनसे पीटर प्यार करता है। मूवी की शुरुआत में हमें जोना नाम के एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो जनता को एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताना चाहता है, और तभी वो मिस्टीरियो की वीडियो को प्ले करता है और इस वीडियो में मिस्टीरियो रिवील करता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ये बात सुनकर पीटर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये राज खुल चुका है और पूरी दुनिया ये बात जान जाती है। कुछ लोग उसे विलन भी समझने लगते हैं और साथ में एमजे के बारे में भी पता चल जाता है कि वो पीटर की ही गर्लफ्रेंड है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो पीटर एमजे को लेकर वहाँ से चला जाता है। आधी पब्लिक उसे विलन समझ रही थी, लेकिन आधी पब्लिक उसे हीरो भी मान रही थी। यहाँ से सीधा वो अपने घर जाता है और आंट मे को सब कुछ बता देता है कि वो ही स्पाइडरमैन है, और अब ये बात सब जगह फैल चुकी है। अब आगे न्यूज़ के दौरान पीटर और आंट मे को पता चलता है कि मिस्टीरियो ने जिन हथियारों का उपयोग किया था वो स्टार्क इंडस्ट्री ने बनाए थे, और अब ये सारे इल्ज़ाम पीटर के ऊपर लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ में उससे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, और एमजे और आंट मे को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन किसी तरह उन्हें बेल तो मिल जाती है, लेकिन अब उन्हें एक फेमस लॉयर की ज़रूरत थी। तभी एंट्री होती है डेयर डेविल की, लेकिन यहाँ पर वो भी उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। अगले सीन में हम पीटर और एमजे को बात करते हुए देख पाते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एमआईटी में जाना उनका सपना है, लेकिन उसके लिए उन्हें अगले ही दिन स्कूल जाना था और फॉर्म भी फिल करना था, लेकिन उसके लिए उन्हें पब्लिक का सामना करना पड़ेगा। जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि आधे से ज़्यादा पब्लिक उन्हें विलन समझने लगी है, लेकिन पीटर को इस बात का दुख नहीं होता, बल्कि उसको इस बात का दुख होता है कि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड को भी लोग विलन ही समझ रहे थे, जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अब आगे वो लोग फॉर्म फिल कर देते हैं और आगे स्कूल को मेल कर देते हैं और वापस मेल का इंतज़ार करते हैं। और जब मेल आता है तो उन्हें पता चलता है कि किसी को भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से पीटर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेने की सोचते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसा इंसान है जो समय को बदल सकता है। वो तुरंत ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चले जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप सब कुछ पहले जैसा कर दो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते हैं कि अब उसके पास टाइम स्टोन नहीं है, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद पीटर वहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि उसके पास एक रास्ता है और बताते हैं कि उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तभी बोंग उससे कहता है कि उसके बारे में तुम सोचना भी मत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। लेकिन बोंग के जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को स्टार्ट कर देते हैं और उसे बताते हैं कि अब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाएगी कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। ये समझ लो कि पीटर का इस दुनिया में कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा, और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर इस मंत्र को बीच में रोकने की कोशिश की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन तभी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बीच में टोकते हुए कहता है कि कम से कम एमजी को तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तब वो एमजी को छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि आंट मे को भी उसके बारे में पता होना चाहिए। तब वह आंट मे को भी छोड़ देते हैं, लेकिन अब उसकी वजह से मंत्र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पीटर उनसे कहते हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड को भी उसके बारे में पता होना चाहिए, और ये कहने के बाद वह मंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका होता है। आगे वह उस मंत्र को एक बॉक्स में बंद कर देते
और पीटर उन्हें अपने एमआईटी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं, इतनी छोटी प्रॉब्लम के लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा मंत्र फेल करवाया है। तुम तो डायरेक्ट एमआईटी वालों के पास कॉल करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते थे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को आराम से समझ जाते। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो एमआईटी के ऑफिसर का पता करने के लिए अपने एक दोस्त को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि वो तो अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकल गई हैं। तब वह तुरंत ही एयरपोर्ट के रास्ते पर जाता है और उसे बीच में एक ब्रिज पर मिल जाता है और वह तब उसे अपनी प्रॉब्लम बता ही रहा होता है कि तभी एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट होती है। और जब डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को मारने ही वाले होते हैं तभी उसका अचानक ही चेहरा दिख जाता है। तब डॉक्टर ऑक्टोपस उससे कहते हैं कि तुम तो पीटर नहीं हो। यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के नैनो टेक्नोलॉजी से बने सूट को अपने टेंटिकल से ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पीटर अपने सूट से उन टेंटिकल्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और अब डॉक्टर ऑक्टोपस की बात तो टेंटिकल्स बिल्कुल नहीं मानते, जिसके बाद वह एमआईटी की ऑफिसर पीटर और उसके दोस्त को एमआईटी में एडमिशन लेने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर ऑसबॉर्न की। वह तबाही मचाते हुए पीटर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने जादू से अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि अलग अलग यूनिवर्स से वो लोग वापस आ रहे हैं जो स्पाइडरमैन को मारना चाहते हैं और उनमें से उसने एक छिपकली बने आदमी को पकड़ लिया है और एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया है। डॉक्टर ऑक्टोपस को भी उन्होंने जादुई पिंजरे में बंद कर दिया है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से खड़ी हुई है, अब तुम उन लोगों को ढूंढो जो कि अलग अलग यूनिवर्स से हमारे शहर में घूम रहे हैं। उन लोगों को पकड़ो और जादुई पिंजरे में बंद कर दो। अब तब वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है इलेक्ट्रो और सैंडमैन से, जहाँ पर वो उनसे फाइट करके उन्हें जादुई पिंजरे में बंद कर देता है। अब पिंजरे में 4 लोग बंद हो चुके थे, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस और छिपकली। लेकिन अभी डॉक्टर ऑसबॉर्न एकदम खुले घूम रहे थे। तब पीटर को पता चलता है कि उन लोगों में से एक आदमी आंट में से मिलने के लिए आया है, इसलिए वो तुरंत ही अपने घर आता है और डॉक्टर ऑसबॉर्न से मिलता है। जब वो डॉक्टर ऑसबॉर्न से बात करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो काफ़ी नॉर्मल इंसान है और डॉक्टर ऑसबॉर्न को अपने किए गए कामों पर भी पछतावा था, इसलिए वो उसकी कई बातों पर विश्वास कर लेता है और वह उसे अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ पर उन लोगों को उसने बंद किया हुआ होता है। पीटर डॉक्टर ऑसबॉर्न से कहता है कि वह उन चारों लोगों को बदलना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अच्छाई है। वह सब बात कर ही रहे होते हैं तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और डॉक्टर ऑसबॉर्न को भी पिंजरे में बंद कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इन लोगों का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन्हें अपने यूनिवर्स वापस जाना ही होगा, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। जिसके बाद पीटर उनके हाथ से वो बॉक्स छीनकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके पीछे लग जाते हैं और उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर उन्हें उसी के जाल में फंसाकर वह बॉक्स लेकर वहाँ से चला जाता है और पीटर फिर उन सभी को अपने घर ले आता है, जहाँ पर वह डॉक्टर ऑसबॉर्न के साथ मिलकर उनको बदलने की प्रक्रिया चालू कर देता है। वो सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस को बदलने की प्रक्रिया चालू करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस बदलना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। पहले टेंटिकल्स अपनी मर्जी से तबाही मचाया करते थे, लेकिन अब वो उसकी मर्जी से सब कुछ करते हैं और अब उसके अंदर से ये फीलिंग भी आ रही होती है कि वो एकदम नॉर्मल है। लेकिन तभी पीटर को ये एहसास होता है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऑसबॉर्न उसे धोखा दे रहा है, सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोपस को छोड़कर सभी विलनों को उसके खिलाफ तैयार कर रहा है। फिर यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है, जिसके दौरान आंट मे की मौत हो जाती है।
अब पीटर काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि उसने ये कदम उन्हें बदलने के लिए उठाया था, लेकिन अब वो ही उनके खिलाफ हो गए थे। आगे हम देखते हैं कि पीटर की गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक ही नेट के हाथों से गोला निकलने लगता है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीटर ने उन्हें एक अंगूठी दी थी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, और वो उसी के कारण हो रहा था। और साथ ही वो गोला बनाकर ये भी कहता है कि पीटर पार्कर को बुलाओ। तभी उसमें से एक स्पाइडरमैन निकलता है, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स का होता है, जो द मैगिंग स्पाइडरमैन में हुआ करता था। यहाँ पर वो उससे स्पाइडरमैन होने का सबूत पूछते हैं और उसे कोने में लगा हुआ जाल भी साफ करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से गोला बनाता है और उसके अंदर से एक और स्पाइडरमैन निकलता है, जो कि अलग यूनिवर्स का था। वे तुरंत ही पीटर के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। और जब वो तीनों इकट्ठे होते हैं तो उन्हें एक मल्टी यूनिवर्स के बारे में पता चलता है, लेकिन यहाँ पर हमारे स्पाइडरमैन ने हाल ही में अपनी आंट मे को खोया था, इसलिए वो उन लोगों को मारने के लिए कहता है। लेकिन मरते हुए आंट मे ने भी कहा था कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, इसलिए वो उन्हें बदलने की ठान लेता है और वो उनका इलाज ढूंढने का प्रोसेस शुरू कर देता है। और पीटर उन सभी को एक जगह बुलाता है और वो सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पर उन लोगों के बीच एक ज़ोरदार फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर उन पुराने स्पाइडरमैनों ने आज तक प्लान बनाकर और टीम बनाकर काम नहीं किया था, लेकिन हमारे स्पाइडरमैन ने टीम बनाकर और प्लान बनाकर काम किया था। इसलिए वह सिर्फ एक आदमी पर फोकस करने को कहता है। सबसे पहले वो सैंडमैन पर फोकस करते हैं और उसे पूरी तरह बदल देते हैं। थोड़ी देर बाद वह इलेक्ट्रो को बदलते हैं, जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस उनका साथ देते हैं। धीरे धीरे वो लोग सभी का इलाज करते जा रहे थे और वो सभी लोग ठीक होते जा रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज के आते ही वो सभी को वापस भेजने वाला होता है, लेकिन तभी एमजे कहती है कि उसने सभी लोगों को बदल दिया है। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी डॉक्टर ऑसबॉर्न वहाँ आ जाते हैं और बॉक्स छीनकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर ऑसबॉर्न के साथ एक तगड़ी फाइट होती है और फाइनली थोड़ी देर बाद वो लोग डॉक्टर ऑसबॉर्न को भी ठीक कर देते हैं और वो भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि और भी लोग हैं जो अलग अलग यूनिवर्स से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और वो उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। तभी पीटर उसके पास आते हैं और कहता है कि वो तैयार है दुनिया के सामने अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि आखिरी बार सबसे मिल लो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब मिटने वाला है। अब तुम्हें कोई नहीं जानेगा कि तुम ही पीटर पार्कर हो। वह सबसे पहले अलग यूनिवर्स से आए स्पाइडरमैन के पास जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है कि इतने बड़े काम में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। और फिर सारी बात समझाने के लिए एमजे के पास जाता है। लेकिन तभी एमजे कहती है कि वो नहीं चाहती कि हम लोग अलग हों। लेकिन तभी पीटर उससे कहता है तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र शुरू कर देते हैं, जिससे जो लोग अलग यूनिवर्स से आए थे सबको वापस भेज दिया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन था। और ढूंढते हुए पीटर जब एमजे के पास जाता है और बताने ही वाला होता है, तभी उसे पता चलता है कि नेक और एमजे का एमआईटी में सिलेक्शन हो गया। उन्हें देखकर पीटर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगले सीन में हम हैप्पी और पीटर को देख पाते हैं, जहाँ पर अब हैप्पी भी पीटर को भूल चुका होता है कि पीटर पार्कर कौन है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों।